हम अपनी माँ की इबादत नहीं करते, उम्मुल किताब कुरान है, हम कुरान की इबादत नहीं करते, कुरान अल्लाह का भिजा हुआ कलाम है। तो उसके बारे में भी शायर ने अच्छा कहा कि खबर नहीं जिन्हें अपने दीन और मजहब की, हमें वो दीन का मतलब सिखाने निकले हैं। अहम बात यह है कि मैडम, हमारे मुल्क का आइन का इस लफ्ज से आगाज होता है, वी द पीपल। इसका आगाज भारत माता के नाम से नहीं होता है। हमारे संविधान का जो प्रियम्बल है वो क्या कहता है? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। अगर दस्तूर का ये पहला सफा ये बात करता है तो फिर कैसे किसी शहरी को किसी खुदा, देवी, देवता की इबादत करने पर या सजदा करने पर मजबूर किया जा सकता है? हमारे संविधान का उसूल यह है कि भारत क्या है, उसकी अवाम है, अवामी कानून की मुसन्निफ है, अवाम की मर्जी से सबसे बालातर है, अवामी हाकिम है। मुल्क किसी खुदा, देवी, देवता, मजहबी इलामत के नाम से नहीं चलता, ना मुल्क किसी एक मजहब की मिल्कियत है। समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने भी वंदे मातरम को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने बाकायदा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये भी पार्लियामेंट में गाकर सुनाया। उन्होंने ये कहा कि मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर मुसलमानों को जबरन कटघरे में खड़े करने की कोशिश की जा रही है। मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर भारतीय मुसलमानों को कटघरे में खड़े करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं सदन में बताना चाहूंगी, हम भारतीय मुसलमान इंडियंस बाय चॉइस हैं, बाय चांस नहीं। अपने जज्बात को मैं आलमा इकबाल साहब के तराना हिंद के साथ इस सदन में रखना चाहती हूँ कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, पता नहीं हिंदुस्तान हमारा। आपको हिंदुस्तान से प्रॉब्लम है? अब राज्यसभा में आज वंदे मातरम पर चर्चा होगी तो गृह मंत्री अमित शाह इस चर्चा पर बोलेंगे। अमित शाह को भी आप माफ कीजिएगा, अमित शाह के अलावा आप जेपी नड्डा को भी आप सुनेंगे वंदे मातरम पर वो क्या पक्ष रखते हैं। इस बीच खबर इंडिगो एयरलाइन से भी जुड़ी हुई आपको बता दें।